Good morning students. So today we are going to study planning process. Okay. In the previous video हमने क्या पढ़ा था कि प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं, उसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, उसकी मीनिंग क्या है, ये हमने पढ़ लिया था. ठीक है, प्लानिंग क्या होती है ये हमने पढ़ लिया था. आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग प्रोसेस. ठीक है, इसके बहुत सारे प्रोसेस हैं एज यू कैन सी, है ना. तो ये प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप करके वी विल स्टडी ऑल द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, ऑल द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. ओके. तो किसी भी वर्क को करने के लिए हमको एक प्रोसेस तो चाहिए कि हम ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, है ना. बिना प्रोसेस के तो हमारा प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं होगा. कि सिर्फ प्लान कर लिया और उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे हैं तो फिर तो प्लानिंग वेस्ट है, राइट. तो हमको उसके लिए एक प्रोसेस करना होता है जिसके थ्रू हम प्लानिंग किस तरीके से होगी हमारी, किस तरीके से एग्जीक्यूट होगी, उसके लिए जो बहुत सारे स्टेप्स हैं वी हैव टू फॉलो दैट स्टेप्स. ओके, तो पढ़ते हैं. फर्स्ट है सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, पहले क्या करना है, हमको ऑब्जेक्ट सेट करना है ना, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हमको प्लानिंग करनी है. अगर हमको ऑब्जेक्ट ही नहीं पता है तो हम प्लानिंग क्यों करेंगे, है ना. नहीं करेंगे हम प्लानिंग. अगर हमको ऑब्जेक्ट ही नहीं पता है तो उसके लिए बिना ऑब्जेक्टिव के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों प्लानिंग करेगा. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसका एक गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक लक्ष्य होता है ना, जिसके लिए वो प्लानिंग करते हैं कि हमको ये वर्क करना है, हमको वो वर्क करना है. तो उसके लिए हमको वी हैव टू मेक प्लान. ओके, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो हम प्लान क्यों करेंगे. हमको एक ऑब्जेक्टिव तो चाहिए. तो सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव, हमको एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि हमको इसलिए प्लानिंग करनी है. ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए. ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए रिसोर्सेस को ध्यान में रख के ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए. ठीक है, रिसोर्सेस कैसे, रिसोर्सेस फाइनेंशियल रिसोर्सेस, फिज़िकल रिसोर्सेस, कि उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास वो फिज़िकल रिसोर्सेस हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें हैं कि नहीं जो उस प्लान को करने के लिए हमको चाहिए, या फिर वो फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं कि नहीं, उतना फंड्स है कि नहीं, उतना फंड्स अरेंज करने की कैपेबिलिटी है कि नहीं. ये हमको पहले चेक करना होगा, उसके बाद ही हम वी विल सेट दी ऑब्जेक्टिव. ओके, तो रिसोर्सेज को ध्यान में रख के हमको क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव को सेट करना होता है, पहली बात तो. ठीक है, दूसरी बात, हमारा ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जो किसी को हार्म ना करे, है ना. ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसी के लिए हम उस ऑब्जेक्टिव को करें. उस चीज़ को उसके विपरीत नहीं होना चाहिए वो. ठीक है, उसके अपोज में नहीं होना चाहिए, उसके लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए, किसी के लिए भी, सोसाइटी में भी किसी के लिए भी वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए. ऐसा ऑब्जेक्टिव हमको सेट करना है. ठीक है, तो ये हुआ आपका सेटिंग अप दी ऑब्जेक्टिव. ओके, अब सेकेंड में आते हैं, डेवलपिंग प्रेमाइसेस. ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट को अब सेट तो कर लिया. ठीक है, अब हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, डेवलपिंग प्रेमाइसेस. देखिए, प्रेमाइसेस रेफर टू मेकिंग अजम्पशन रिगार्डिंग फ्यूचर के लिए हमको क्या करना है, अजम्पशन करना है. तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले करना होता है हमको फोरकास्ट. ठीक है, फोरकास्ट कैसे होगा, आपका जो एग्जिस्टिंग प्लान है और जो आपका पास्ट का इंफॉर्मेशन है, पास्ट का जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, इनके बेस पे आपको फोरकास्ट करके फ्यूचर के लिए आपको अजम्पशन करना है. ठीक है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि चेंज होती है, लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज़. ठीक है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस, टैक्स रेट, ये सारी चीज़ें जो है वो चेंज होने के नेचर की होती है. तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं, अजम्पशन लगा सकते हैं उसके लिए. तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमको अजम्पशन करना है जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसका. ठीक है, तो ये हुआ आपका क्या, डेवलपिंग प्रेमाइसेस. Now the third step is listing the various alternatives for achieving the objective. ठीक है, वो जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर सेट किया था उसके लिए हमको क्या करना होगा, we have to list the various alternative for achieving the objective. उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए हमको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को क्या करना होगा, लिस्ट करना होगा. लाइक आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो you have to write down all the books name की वो आपको
किस किस बुक से आप पढ़ सकते हैं, है ना, कि हम इस बुक से भी पढ़ सकते हैं, हम इस बुक से भी पढ़ सकते हैं, हम इस बुक, यू हैव टू मेक लिस्ट ऑफ ऑल द बुक्स, ठीक है। उसके बाद सारी बुक को एक करके आपको क्या करना होगा, लिस्ट करना होगा, तभी आप जो है सेलेक्ट कर पाएंगे कि विच बुक इज़ बेस्ट फॉर यू, है ना। तो ये हुआ क्या आपका लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। सपोज़ ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी सेल को 10% इंक्रीज़ करना चाहता है, ठीक है, 10% 20% जैसा भी है, वो उसकी सेल जो है वो डाउन हो चुकी है और वो क्या चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू इंक्रीज़ इट्स सेल, ठीक है। मान लो 10% उसको क्या करनी है, अपनी सेल को इंक्रीज़ करना है। तो अब वो सेल को इंक्रीज़ करने के लिए उसके पास बहुत सारे तरीके हैं, लाइक बाय ऑफरिंग डिस्काउंट, या तो वो क्या करे, डिस्काउंट दे दे। हम देखते हैं बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं कि इसमें इतने % डिस्काउंट है, इसमें इतने % डिस्काउंट है, ठीक है। तो डिस्काउंट से कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो बाय ऑफरिंग डिस्काउंट ये एक तरीका हुआ। हम एक एक करके लिस्ट करते हैं उसको, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंस ऑन एडवर्टीजमेंट, ठीक है, एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस को वो बढ़ा के कि ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करना, तो क्या होगा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा कि जो है ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये इसकी क्वालिटी है, ये इसका रेट है। वो किसके थ्रू पता चलेगा, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। अगर एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस कर रहे हैं हम, तो उससे भी क्या होगा, सेल जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारे शेयर्स के रेट, ये सारी जो फैक्टर्स हैं, इनको हमको क्या करना होगा, लिस्ट करना होगा। देखिए आपके बुक्स में दिए हैं, है ना, बाई एडिंग मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट, बाई इंक्रीजिंग द शेयर इन मार्केट, ठीक है, मार्केट में शेयर बढ़ा देना। फिर बाई अपॉइंटिंग सेल्समैन फॉर डोर टू डोर सेल, अगर सेल कम हो गई है तो हम क्या करें, एक सेल्समैन अपॉइंट करें जो कि डोर टू डोर जाके सर्विस दे, तो उससे भी क्या हो जाएगी, सेल इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये सारे जो है हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, इन सबको हमको लिस्ट करना है, ठीक है। कोई एक ऑल्टरनेटिव नहीं, हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं, उसमें से ही हमको सेलेक्ट करना होता है। बट उसके लिए पहले वी हैव टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल दी ऑल्टरनेटिव्स कि हमारे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो ये हुआ लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट स्टेप है इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। अब हमको क्या करना है, जो हमने लिस्ट किए थे ऑल्टरनेटिव्स, उनको क्या करना है, हमको इवेल्युएट करना है, सारी चीज़ों को एनालाइज करना है, ठीक है। उनके पॉजिटिव तरीके भी लिखने हैं, उनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी लिखने हैं। कि जैसे हमने ये किया बाय ऑफरिंग डिस्काउंट, तो डिस्काउंट ऑफ़र करेंगे अगर, तो क्या चीज़ नेगेटिव हो सकती है, क्या हम कॉस्ट के भी नीचे चले जाएंगे, इतना डिस्काउंट तो ना दे दें हम, है ना। तो इस तरीके से उसका नेगेटिव भी लिखना है हमको और उसका हमको पॉजिटिव भी लिखना है। जितने भी हम यहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स करेंगे, सबका हमको क्या करना है, एक तरफ हमको नेगेटिव इफ़ेक्ट लिखना है उसका, एक तरफ हमको पॉजिटिव इफ़ेक्ट लिखना है। तो इस तरीके से हमको उसको क्या करना है, इवेल्युएट ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव, इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव। ओके, नेक्स्ट स्टेप है सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, ठीक है। तो इतनी मेहनत हमने क्यों की थी, हमने लिस्ट बनाई, फिर हमने इवेल्युएट किया, क्योंकि वी हैव टू सेलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव कि हमारे बिज़नेस के लिए कौन सा ऑल्टरनेटिव जो है वो बेस्ट है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा एक ऑल्टरनेटिव जो कि हमारे लिए सबसे बेस्ट है। वो कैसे सेलेक्ट होगा, जो हमने ये लिस्ट बनाई थी, उसके बाद जो हमने इवेल्युएशन किया था नेगेटिव पॉजिटिव, तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, जिसके सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जिसके होंगे उसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए अब हमने प्लान तो बनाया था, है ना, तो एक तो मेन प्लान तो था ही हमारा, ठीक है। लेकिन सिर्फ मेन प्लान एक बनाने से हमारा काम ख़त्म नहीं होता है, हमको उसके साथ साथ बहुत सारे सपोर्टिंग प्लान भी चाहिए होते हैं, ठीक है। तो मेन प्लान के साथ हमको क्या चाहिए होते हैं, बहुत सारे सपोर्टिंग प्लान भी चाहिए होते हैं। इन सपोर्टिंग प्लान को ही हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव प्लान भी बोलते हैं। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ये जो सपोर्टिंग प्लान है मेन प्लान के साथ, इसका दूसरा नाम क्या है, इसे और क्या प्रोनाउंस करते हैं, तो क्या बोलते हैं, इसे डेरिवेटिव प्लान भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ इम्प्लीमेंट द प्लान, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट सेट कर लिया, हमने प्रीमाइसेस डेवलप कर लिए, हमने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को भी लिस्ट कर लिया। अब हमने उन
ऑल्टरनेटिव्स को इवेलुएट भी कर लिया, फिर सेलेक्ट भी कर लिया कि ये ऑल्टरनेटिव जो है हमको सूट कर रहा है, ये हमारे लिए बेस्ट है, तो हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। नाउ हमको क्या करना है, प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत तो हमने इसीलिए की है कि हम प्लान को इम्प्लीमेंट कर पाए। तो अब क्या करना होगा, हमको उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना होगा। देखिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द प्लान इज़ टू इंक्रीज इन सेल बाय इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, देन टू पुट इट इनटू एक्शन द मैनेजर मस्ट अलॉट मोर फंड्स टू एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, सेलेक्ट बेटर मीडिया, हायर एडवर्टाइजिंग एजेंसी एट्सेट्रा। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर हमको ये वाला हमने ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट किया, ये वाला ऑल्टरनेटिव हमने सेलेक्ट किया कि हम एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंस को इंक्रीज़ कर देंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, फ़ंड्स होने चाहिए हमारे पास। एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को हमको क्या करना होगा, बताना होगा कि इतने फ़ंड्स जो है हमारे पास हैं, ठीक है, उनको फ़ंड्स अरेंज करवा के देने होंगे। दूसरी चीज़ क्या करनी होगी, एम्प्लॉयज़ को हमको अपने ऑब्जेक्टिव और ये सारी ऑल्टरनेटिव्स, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट के लिए हमको बेटर मीडिया सेलेक्ट करना होगा कि किस मीडिया के थ्रू, है ना, बहुत सारे मीडिया में एडवर्टाइजमेंट के, तो आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, आप बैनर पोस्टर के थ्रू एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, ठीक है, बहुत सारे जो है हमारे पास मीडियम है एडवर्टाइजमेंट के जिसके थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो हमको बेटर मीडिया ऑप्ट करना है, किसके लिए, अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो हमको ये चीज़ें करनी है। तो ये हुआ हमारा क्या, इम्प्लीमेंट द प्लान। अब इम्प्लीमेंट के बाद नेक्स्ट जो है हमारा है फॉलोअप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें कर ली, ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया, हमने प्लान को भी इम्प्लीमेंट कर लिया, लेकिन अगर हम उसके पीछे फॉलोअप ही नहीं देंगे तो फिर उस प्लान की देखभाल कैसे होगी कि वो ठीक तरीके से बना है कि नहीं, ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं। ये चीज़ों को चेक करने के लिए हमको क्या चाहिए, फॉलोअप तो चाहिए। एक बार आप चैप्टर पढ़ लेते हैं तो क्या दोबारा पढ़ते ही नहीं है, क्या पढ़ना तो पड़ता है, क्योंकि हमको पता कैसे चलेगा कि हमने सही याद किया है कि नहीं। हम किसी को सुनाते हैं, उसको हम एग्ज़ाम्स में लिखते हैं, तो उससे क्या होता है, वो रिवाइज़ होता है, वो आपके माइंड में अच्छे से गया है कि नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसको रिवाइज़ करना पड़ता है। तो वैसे ही प्लान को भी हमको क्या करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। Planning is a continuous process, so the manager's job does not get over simply by putting the plan into action. जो मैनेजर है वो प्लान को अगर एक्शन में ले आता है तो वहीं तक उसकी जॉब ख़त्म नहीं होती। पहले उसको पूरा प्लान बनाना है, ऑल्टरनेटिव्स की लिस्टिंग करनी है, सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है, यहीं तक उसकी जॉब ख़त्म नहीं होती है, उसको आगे क्या करना है, फॉलोअप भी करना है, ठीक है। द मैनेजर मॉनिटर द प्लान केयरफुली वाइल इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। जब इम्प्लीमेंट हो जाता है वो, तो सो मैनेजर को क्या करना है, उस प्लान को मॉनिटर भी करना है। The monitoring of plan is very important because it helps to verify whether the condition and prediction assumed in plan are holding true in present situation or not। की जो present situation है हमारी, उसमें जो हमने प्लान के बारे में जितने भी assumptions किए थे, ठीक है, जो भी forecasting की थी, जो भी predictions लिए थे, वो सारे के सारे present condition में हमारे true है भी कि नहीं, ये चीज़ें उसको क्या करनी होती है, चेक करनी होती है। तो ये हो गया क्या हमारा पूरा प्लानिंग का प्रोसेस, ओके।